एक छोटा सा कस्बा जहां अपराध ना के बराबर होते थे, लेकिन फिर भी वहां एक जासूस था, चंदन उर्फ चूतिया जासूस। लोग उसे जासूस से ज्यादा मुसीबत समझते थे क्योंकि उसकी हर केस में अजीब हरकतें उसे हास्यास्पद बना देती थीं। लेकिन हकीकत में वो अपनी बेवकूफी से ही केस सुलझा लेता था। एक दिन कस्बे के सबसे अमीर आदमी सेठ हरिराम के घर से हीरों का हार चोरी हो गया। पुलिस को कुछ पता नहीं चला तो मजबूरी में सेठ को चूतिया जासूस को बुलाना पड़ा। चंदन ने आते ही सबसे पहले नौकरों से पूछताछ शुरू की। चूतिया जासूस, बताओ तुम में से कौन चोर है? अरे ऐसा कौन पूछता है, मैं पूछता हूँ, और सच बोलो वरना मैं तुम्हारे सपनों में आ जाऊंगा। सब हंस पड़े, लेकिन जासूस को कुछ सुराग मिला और बेवकूफी चूतिया जासूस ने पूरे घर की तलाशी ली और अचानक बोला, चोर इसी घर में है और मैंने उसे पकड़ लिया है। सब चौंक गए। फिर वो नौकर की तरफ इशारा करके बोला, इसे देखो, इसकी नाक पर पसीना है, मतलब ये डर रहा है। साहब गर्मी है इसलिए पसीना आ रहा है। तो फिर असली चोर कौन है? वो अचानक कुत्ते की तरफ देखने लगा जो बगीचे में बैठा था। यही चोर है। सब लोग हैरान रह गए। अबे तू पागल हो गया है क्या? चूतिया जासूस बोला, नहीं सेठ जी, मैंने ध्यान दिया कि जब भी मैं हार का नाम लेता हूं ये कुत्ता मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, यानी इसे कुछ पता है। उसने कुत्ते का पीछा किया और बगीचे में एक गड्ढा खोदा, वहां से हार मिल गया। सेठ हैरान रह गया, मतलब कुत्ता चोर था? नहीं, असली चोर हार को यहां छुपा गया था, लेकिन कुत्ते ने उसे खोदकर बाहर निकालने की कोशिश की, जिससे मुझे शक हो गया। अंजाम पुलिस ने असली चोर को पकड़ लिया, जो कि घर का एक नौकर था। सेठ ने खुश होकर इनाम दिया, लेकिन जैसे ही चूतिया जासूस ने नोट गिनने शुरू किए, हवा में उड़ गए क्योंकि नोट नकली थे। अरे सेठ जी, नकली नोट? सेठ हंसते हुए, तेरी जासूसी भी नकली ही लगती है। सीख, कभी कभी बेवकूफी भी काम आ जाती है, बस सही टाइम पर होनी चाहिए।